नमस्कार, मैं लीजा अत्री। स्वागत है आपका समाचार वाणी में। कपिल सिब्बल बोले, जगदीप धनखड़ लापता, मुझे उनकी चिंता हो रही। कहा, अमित शाह पूर्व उपराष्ट्रपति की जानकारी दे, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक लापता होने पर चिंता जताई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में बयान देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को इस बारे में जरूर कुछ जानकारी होगी, इसीलिए अमित शाह को इस पर बयान देना चाहिए, नहीं तो हमें मजबूर होकर धनखड़ का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि लगता है विपक्ष को ही धनखड़ की सुरक्षा करनी पड़ेगी। सिब्बल ने बताया कि उन्होंने पहले फोन किया था तो धनखड़ के पीए ने कहा कि वे आराम कर रहे हैं। इसके बाद से किसी ने फोन नहीं उठाया। कई नेताओं ने भी यही शिकायत की है। आइए सुनते हैं कपिल सिब्बल ने क्या कहा। हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, तो लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। वे हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे, तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना, तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। मेरे साथ हम वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए, तो मुझे तो फिक्र है। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता। वो एफआईआर लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है, ये भी अजीब बात है कि उनके दोस्त हैं, उनके कई परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे, कोई चर्चा ही नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और लोगों बांग्लादेशी को आप ढूंढ के वापस भेजते हो। ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है, तो प्लीज एक बयान दे दीजिए। और अगर ठीक ठाक है तो वो भी बता दीजिए। और अगर, क्योंकि वो अगर जहाँ भी हैं, क्योंकि उनके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तो है नहीं, वहाँ तो है नहीं ना, तो जहाँ भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हैं वो तो उनमें थोड़ी देरी है ना, अभी सितंबर में होंगे, तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं। ये जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हो। पहले तो इस तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी ने, और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ है। तो मुझे थोड़ा फिक्र है।
22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त हो गई है और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, तो लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। वे हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी।